बातचीत बंद कर ले, अपने चल रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हो गए? 4। एक तो मुंह बंद कर लो और दूसरा बोलना बंद हो जाओ। हाँ, 5वां वाक्य सुनिएगा। अगर एग्जाम हॉल में सवाल पूछा गया तो सबसे ज्यादा संभावना यहां से है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कल लिखाया था, बोले तो भेदभाद में। छठा आता है संदिग्ध वाक्य। सातवां आता है इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। और 8वां आता है विस्मय आदिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, चारों को सरल शब्दों में सुनना, फिर इसके एक एक कथन और एक एक उदाहरण लेते हैं। संकेतार्थक वाक्य के बारे में पहले भी हमारे डिस्कशन हुआ था कहीं पे? हुआ था कहाँ? अच्छा, क्लास में होता। हाँ, ये बात बढ़िया। तुम लोगों को सबको है ना रंगून भेज देना चाहिए काले पानी की सजा के लिए। अरे हुतात्माओं, मैंने जब आपको हेतु हेतु मद भूत और भविष्यत पढ़ाया था तब शर्त वाले वाक्य बताए थे। यदि ऐसा करते, ऐसा करोगे। संकेतार्थक वाक्य में बहुत सरल तरीके से याद रखो, जब कभी वाक्य में यदि शर्त का बोध होता है वो वाक्य 100% किसका है? संकेत का है। बस ये बात कही थी। काम करने पर यदि तुम्हारे संदेह व्यक्त किया जाता है तो वो किसका है? संदिग्ध का है। किसका है? संदिग्ध का है। और यदि तुम्हारे मन की इच्छा, दुआ, कामना, अभिशाप अगर कुछ भी दिया जाता है तो कौन सा वाक्य है? इच्छार्थक। अब होता क्या इच्छार्थक थोड़ा भी डिटेल से भी देखेंगे। और विस्मय तुम्हें भली भांति पता है क्योंकि आपको मैंने विस्मयादिबोधक अवयव पढ़ाया था और एक एक शब्द लिख के बताया था कि ये इसके अंतर्गत आता, ये इसमें आता, ये संबोधन में है, ये आपके सूचना में है। ये ध्यान रखिएगा, किसके हर्ष में, विषाद में, दुख में, सब में सारी चीजें लिखाई थी। तो संकेतार्थक में सुनिएगा कि जहां वाक्य में मैं केवल पहचान सिखा रहा हूं, अच्छे से लेके याद रखिएगा। क्या हो? शर्त का बोध हो। किसका बोध हो? शर्त का। ठीक है, नंबर 1 बात, जहां वाक्य में किसका बोध होता है? शर्त का। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सीता आती तो राम जाता। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है? शर्त है। अब ऐसे भावना आत नहीं होनी चाहिए किसी की राम को जाता क्यों लिखा, जाते लिखना चाहिए था। ये राम सामान्य पात्र है, ठीक है, दुखी मत होना। संदिग्ध वाक्य। संदिग्ध का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्रिया अर्थात काम के होने पर संदेह व्यक्त किया जाता हो। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा वाक्य है? संदेहार्थक वाक्य है। संदेह व्यक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? भले ही वो संभावना थी लेकिन यहां पर यह संदेह है, शायद, कदाचित या
संभवतः इनका प्रयोग होता है। ये आवश्यक भी नहीं है, हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा राम घर गया, श्याम पढ़ रहा। संदेह है क्या इसमें? संदेह हो रहा है क्या? बोलो अब। होगा, पढ़ रहा होगा। तो इनके आगे तुम शायद लगाओ तो भी संदेह है, नहीं लगाओ तो भी संदेह है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके संदेहार्थक, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। इच्छार्थक में क्या करते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस में आपको मिलते हैं उसमें ये देते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में हो, भगवान आपका भला करे, आपका कल्याण हो, आप सफल हो जाओ, आप ये हो जाओ, या अभिशाप का कोई उदाहरण मान लो दे, तो जैसे तुम्हारा सत्यानाश हो, ये हो जाओ, वो हो जाओ। अरे ऐसे मोस्टली उदाहरण मिलते हैं, पर मैं तो खुद इन चीजों को लेकर के कई बार बोलता भी आपको कि कभी भी नकारात्मक उदाहरण देना भी नहीं है। लेकिन मनोविज्ञान ये मानता है कि नकारात्मक उत्प्रेरक आदमी को जितना तेज भगाते हैं उतना सकारात्मक नहीं भगाते हैं। और सबसे बढ़िया उदाहरण है कि गालियां तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई थी, फिर भी हमें इतने अच्छे लेवल की गालियां आती है, क्योंकि नकारात्मक चीजें अडॉप्ट अपने आप ही हो जाती है। और ये इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर वाले इतना खर्चा उठा रहे हैं, मैं पढ़ाने आता हूं, इतनी सुविधाएं दी गई है तुम्हें, ये पंखे, ये एसी सब तुम्हारे पढ़ाने के लिए लगाए हैं, फिर भी ऐसे टन टकरा के नीचे गिर जाता वापस, अंदर जा ही नहीं रहा है। हाँ, अगर यहीं पर गालियां सिखानी होती है अभी तुरंत सीख जाते तुम लोग। तो सुनो अच्छे से, अरे बात नहीं। तो इच्छार्थक वाक्य में ये चीज आती है। लेकिन इच्छार्थक का मतलब क्या है, मन की इच्छाएं केवल मंगल कामना दुआ इन तक सीमित नहीं होती है। जैसे आपने कह दिया अपने दोस्त को बैठे बैठे चलो चाय पी के आते हैं, ये क्या है, मन की इच्छा, सीधी सी बात है। चलो बाहर घूम के आते हैं, मन की क्या है, इच्छा है। कुछ देर सो जाते हैं, मन की क्या है, इच्छा है। तो ऐसे वाक्य इच्छार्थक होते हैं। अब ये वाक्य आते हैं अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, ये भी क्या है, ये इच्छा नहीं, मजबूरी है। आओ इधर। इच्छा होती है, ऐसी बात नहीं है। देखो, इच्छा होना सामान्य क्रिया है। पढ़ने की तीव्र इच्छा जो होती है वो ढलती शाम के साथ सबसे ज्यादा होती है। जो अभी जोधपुर नया आया ना, इसी वर्ष शाम के समय जब नए नए शहर आते हो, ये सबके साथ होता है। जो नया बच्चा शहर, चाहे लड़का लड़की इवन कोई भी रहता है, तो मेरे हिसाब से सबसे बुरा समय उसके लिए होता है शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक। बहुत दुखी होता है उस समय, मतलब उसको लगता है कि सब लुट चुका है, बर्बाद हो गया, घर चले जाना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय अपन बिल्कुल अकेले होते हैं, सब बिजी होते हैं उस टाइम, और तैयारी करने वाला विद्यार्थी निपट अकेला होता है। उस समय पढ़ाई वढ़ाई नहीं सोचती है। जैसे ही खाना वाना खा लेते हो, मन शांत हो जाता, प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो, उसके बाद में सोते समय ख्याल आता है कि बस कल से बाजी पलट देंगे। बस कल से की बात है, तो कल तुम्हारे लिए फिर कल बन के आता है। तो इच्छाएं होती है कभी कभी। तो इच्छार्थक का मतलब क्या होता है, वो बहुत अच्छे से लेके अडॉप्ट कीजिएगा इसको। क्या कहता है, जहां वाक्य में मन की इच्छा, दुआ, कामना, अभिशाप आदि का भाव हो। अब आपके जहन में आता है कि दुआ और कामना क्या वास्तव में एक है, अलग है? वैसे तो सामान्य तो एक है, पर चीजें अलग अलग प्रयोग होती हैं। दुआ किसी कार्य के परिणाम के बाद में सुधार के लिए की जाती है, कामना पहले की जाती है। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूंगा, दुआ नहीं करूंगा। दुआ तो उस समय है कि पढ़ाई तो की नहीं है, नंबर 137 आए हैं, 300 में से घर जा रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि आपके पापा आपको जाते ही नहीं मिलेंगे, ऐसी दुआ करते हैं। ये दुआ है, तुम्हारी रक्षा अर्थ, ध्यान रखिएगा। बाकी कामना किसके लिए, कार्य से पहले की होती है, ये याद रखिएगा। तो देखिएगा, भगवान करे आपका चयन हो,
कई बच्चों को बड़ी संतुष्टि मिलती है वाक्य सुन के। बस भारत इसी वजह से पीछे है। मजाक की बात नहीं है, कभी पढ़ना अच्छे से ना। किसी अंग्रेजी कथाकार के कई बार लेख आते हैं अखबार में, वो बहुत बार हमारे इमोशन पर कटाक्ष करते हैं कि भारत बहुत भावुक देश है। हाँ, इमोशनल है ना, लिख लेना तुम भी। पता नहीं है तो मैं तभी लिख लूंगा इसको। भारत में अगर कुछ बेचना हो ना, सबसे तेज भावनाएं व्यक्ति है। पीके मूवी ने यही संदेश दिया था अपने को। उसने कहा भारत में कुछ भी चीज नहीं है, तुम डराओ सब कुछ हो जाएगा। अगर हमें बचपन में ये नहीं सिखाया होता कि किसी के लात मारने से पाप लगता है, तो हम जानवरों की तरह जहां मन होता ना वहां लात मारते चलते। भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पर कोई हाथ से पुस्तक या जो धन इत्यादि से जुड़ी वस्तु गिर जाए तो उसको उठा करके ऐसे करते हैं। ऐसे क्या होता है? पर हम इमोशनल टाइप के आदमी हैं, ध्यान रखिएगा। तो होता कई बार अच्छा, ये लिखते ना भगवान करे आपका चयन हो। हाँ, भगवान करे अपना हो जाएगा। इस वाक्य से चयन होता तो मैं 500 बार लिख दूं। हाँ सुनो अच्छे से, उठना नहीं है। अरे पीछे बात मत करो, चलो चाय पीते हैं। अरे रुक जाओ, ये कल पिएंगे जब रेल में हम वापस आएंगे। ये ध्यान रखना। हाँ भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये आप कह रहे हो, हम जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मन की कोई भी इच्छा होती है वो भी इसमें आएगी। दुआ कामना तो खैर आती है। अभिशाप का वाक्य याद नहीं करना है। विस्मयवाचक जहां या जब वाक्य में हर्ष, विस्मय या दुख का भाव हो। और ये तो तुम इतना डिटेल से पढ़ चुके हो कि इसमें कुछ ज्यादा माथाफोड़ी की आवश्यकता नहीं है। जैसे अरे तुम आ गए, ये जैसे ही रेल से उतरेगा घर वाले वाक्य बोलेंगे, अरे तुम आ गए। हाँ, हे भगवान, अब क्या करें, मास्टर को साथ लेके और आया है। हाँ ठीक है, तो ये अच्छे से लेके याद रखना। सुनो, ये वाक्य बहुत सरल है, एग्जाम में आता है, मोस्टली यही आता है। और यहां से सवाल बनाया जा सकता है इस टाइप के वाक्य दे करके। ठीक है, उतारो इसको, फिर लेते हैं आगे। बात नहीं करें और उतारें। नहीं, रेल कैंसिल नहीं, जाएंगे। अब ये नहीं चलेगा तो घसीट के ले जाऊंगा मैं। नहीं, मैं जाऊंगा तो इसी के साथ। आज तो अजमेर जा रहे हो, जाओ आराम से जाके आना। बातें नहीं करें। अच्छा, पंखा चलाना है। ये 2 पंखे लगातार बंद किसने किए? किसी को बुला के वो पंखे चलवा दो।
बातें नहीं भाई। हो गया भाई, उतारो। हाँ भाई, हे माँ माता जी इसी का उदाहरण है, विस्मय का। हो गया भाई।
बातें नहीं। हाँ भाई, अब आपके जो टॉपिक बचे हैं उनमें दो टॉपिक एक साथ अपन शुरू करेंगे। एक तो है आपके वाक्य शुद्धि और एक है शब्द शुद्धि। पहले हमने वाक्य टॉपिक पढ़ा है, और वाक्य के बाद में जब बात करें शब्द शुद्धि की, तो वाक्य जब भी तुम पढ़ते हो तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना, वाक्य शुद्धि जब आपको पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहला नियम आपको वाक्य शुद्धि में यह पढ़ाया जाता है, सुनना अच्छे से, कि यदि किसी वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध होता है तो वाक्य स्वतः ही क्या माना जाता है? क्लियर? ये याद रखना है। यदि कोई वाक्य होता है, उस वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध आ जाता है, तो फिर वाक्य को आगे पढ़ना ही नहीं है। ये ध्यान कब करना है या किस स्थिति में आपके वाक्य हो, तब आपको देखना है। एग्जाम में जब आपके एक वाक्य आता है, बोले तो वाक्य शुद्धि का सवाल आता है, उसमें तुम कभी भी सबसे पहले वर्तनी शुद्धि चेक नहीं करोगे, और तुम चाहोगे तो भी तुमसे वर्तनी शुद्धि चेक नहीं होगी पहली बार में। पहली बार में जब तुम वाक्य चारों पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बात रहती है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसको मोटे तौर पर तुम शुद्ध अशुद्ध ढूंढते हो, बिल्कुल सीधा ही, किस प्रकार कोई भी गलती मिल जाए। जब आपको चारों वाक्य शुद्ध लगे तो सबसे पहले क्या देखना है? फिर देखना है कि चारों ही शुद्ध लग रहे हैं, फिर शब्दों को घुमा के देखना है कि कोई शब्द तो शुद्ध नहीं आया है, तब ये गलती देखने, ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालो वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धिकरण। श्याम पहला सही है, वो कविताओं में लिखा जाता श्याम, बाकी पहला सही है। हाँ, वाक्य शुद्धि में लिखे क्या हुआ? हिसाब कम आ रहा है, बताओ। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि टॉपिक, नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने बचे हुए हैं, एक बार इधर तो सिलेबस। हाँ, देखो समझने लायक टॉपिक कौन से हैं, मैं केवल उनकी बात करूंगा। वर्ड के पोर्शन को बिल्कुल छोड़ के चलो, क्योंकि वो लास्ट में जाते ही तुम्हें क्या करना है? याद करना है। ठीक है, बात नंबर एक। दूसरी बात, शब्द शुद्धि हम पढ़ेंगे, परसर्ग हमने आपको पढ़ा दिया है, और उसके बाद में तुम्हारे जो टॉपिक है वो है लिंग और वचन का। लिंग और वचन के टॉपिक को लेकर के बहुत सरलता से लेकर के समझना है इसको, है ना, इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, और बहुत सरल, बहुत सीधा टॉपिक है। उसके बाद में आता है तुम्हारे व्रति पक्ष। व्रति पक्ष बड़ा सहज टॉपिक है, क्योंकि ये मुश्किल से आपके एक क्लास के बिंदु है। व्रति तो तुमने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ लिए, ये सारी व्रति। अरे भाई, तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो निषेधात्मक व्रति है, तुम्हारे मन में सकारात्मकता है तो विधानात्मक व्रति है, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्नार्थक व्रति है, तो ये वही चलेगा। ध्यान, पक्ष उसी से मिलता जुलता बिंदु है, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। वाक्य संरचना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, वाक्य रचना थोड़ी पढ़ाया अभी? वाक्य रचना नहीं करवाए ना अभी? तो वाक्य पढ़ाया, वाक्य रचना पढ़ाया? वाक्य रचना बाकी है। हुतात्मा एक ही होता है। मुहावरे, लोकोक्ति, इनको लेकर के भी ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को लगता है मुहावरे लोकोक्ति से सरल कुछ भी नहीं है, ये लगता है केवल प्रशासनिक शब्दावली। ये एक ऐसा बिंदु है जिसने पिछले एसआई के अंदर मेरिट का गड़बड़ जाला कर दिया था पूरा, बहुत दिक्कत पैदा हुई थी। कारण क्या था? इसमें थोड़ी सी एक समस्या है, सुनो अच्छे से बात, जब आई ये टॉपिक की तो बात कर लेता हूं। इसमें एक विद्यार्थी क्या करता है, कुछ फिक्स स्पेलिंग याद करके जाता है, जबकि इसने साफ लिखा है कि शब्दावली प्रशासनिक की आएगी। जो एक तो पुलिस से संबंधित शब्दावली होती है वो कहां मिलती है? पुलिस की साइट पर मिलती है। दूसरा क्या होता, कोड से संबंधित जो शब्दावली आती है
वो पढ़नी होती है। कोर्ट की साइड पे नहीं जाना कहीं भी। तुम कम से कम क्या करो, जैसे लो वाले शर आते हैं, बताते हैं ना, तो तुम्हारे लिए सबसे सीधा तरीका वो है, शब्दावली उनसे पकड़ पकड़ के लो तुम लोग कि सर हमें शब्द दो, क्योंकि प्रशासन से उनका सीधा संबंध है, कनेक्टिविटी उनको पता है। भाई तुम्हें इंग्लिश क्यों सिखाई जाती है? इंग्लिश की शब्दावली कहाँ काम आएगी? वहीं पर काम आएगी जब आपके केस होगा, कोई थाने से बाहर जाना पड़ेगा, कोई कोर्ट में काम होगा, या प्रशासन की किसी और कार्यशैली में तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, तब जो है ये चीजें काम आती है, तब तुमसे इन चीजों के बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं। तो ये पढ़ना है। वाच्य हमने पढ़ लिए, तो ये चीजें पढ़ चुके हैं। और लिंग वचन मैं आपको बहुत सरलता से बताऊंगा। ऊपर देखो पर्यायवाची पढ़ने करवा देंगे मैटर आपको अलग से। विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए, ये सब तुम्हें पढ़ने हैं, लेकिन क्या पढ़ने कैसे पढ़ने वो मैं बताऊंगा। समानार्थी समानार्थी शब्दों का विवेक चयन, ये सारी चीजें आपको सरलता से बताई जाएगी, तो चिंता मत करें। यूं समझो, हाँ एक मुद्दा है जिस पर बात करेंगे क्लास में डिटेल से, तत्सम और तद्भव और तत्सम पर। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, तुम दिमाग में किसी भी प्रकार का कचरा मत रखना। मैं केवल तुम्हें नियमावली समझाऊंगा। नियमावली बोले तो पहचान कैसे होती है, और वो पहचान केवल 70 से 80% ही काम करेगी, 99% भी नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको तत्सम तद्भव का एक संग्रह दूंगा, मैंने आपको बताया भी था, तो उसको तो बाकी पढ़ो ना, बाकी ज्यादा पढ़ो, मना ही नहीं है, कम से कम वो तो याद होना चाहिए। और उससे तुम्हारा यह काम हो जाएगा कि अगर तत्सम तद्भव के 5 सवाल आए तो इनको तो कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि 3 सवाल सही करवा सके, कोई नहीं, ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन कोशिश करें उससे 5 में से 5 हो जाए। उसके अलावा तुम्हें पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे, तो इसको लेकर टेंशन नहीं ले। विदेशी शब्दों की शब्दावली है, तो अंग्रेजी तो तुम्हें आती है, कोई दिक्कत है नहीं। टू द हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई एम इल, बस ठीक है। अब सुनो, फिर अरबी, फारसी, तुर्की, ये चीजें मैं आपको, कुछ शब्द है वो मैं लिख के दूंगा। कुछ शब्द का मतलब क्या है, जो शब्द आज तक एग्जाम में पूछे गए। दूसरी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द काम आते हैं, विदेशी शब्द, वही पूछता है एग्जाम में। सारे विदेशी शब्द याद नहीं कर सकते, अपने शब्दकोश में इतने शब्द है लगभग, विदेशी शब्दों के लगभग 7000 शब्द हैं। तो 7000 शब्द अपने को याद नहीं होने। 7000 तुम लाइन याद कर सकते हो अगर लाइनें लिख के दूं तो, क्यों? एक पंक्ति दूसरे पंक्ति से कनेक्टिविटी रखती है। लेकिन शब्द देखो, एक एक टुकड़े में 7000 टुकड़े असंभव है। तो आपको जो मुख्यतः संबंधित है वो लिख के दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग डाले वाक्य शुद्धिकरण और लिखें, टॉपिक नहीं गिने, मस्त पढ़ो आराम से। कोर्स जिस दिन होना है उस दिन होके रहेगा, है ना, आराम से। होने के बाद में भी तुम्हें लगे कि नहीं और कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कोर्स होने के बाद लिखो, हाँ साइकोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, साहित्य पढ़ा, सब पढ़ा देंगे सारे। एक बार तुम थानेदार बन जाओ फिर तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ाएंगे वहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता ही थानेदार को फिर मनोविज्ञान की होती है। अब तुम तो वो वाली स्थिति, जब मैंने 12th पास करके पढ़ाना शुरू किया, दिमाग में एक ही था, अपने को बच्चों को कूटना है। तो तुम्हें तो ये है कि थानेदार बनते ही बस एक तो सोशल मीडिया पर फोटोएं चढ़ानी है, 2 तारे लगे हुए इधर, मतलब पूरे दिन आग की तरह लोगों को परेशान करना है। एक तो नई जॉब लगती है ना, तब बड़ा आदमी परेशान करता है, और एक नई नई शादी होती है हर दूसरे दिन, विथ लाइफ लाइन विथ पाइपलाइन, वो रोज डालता रहता वो, उससे बड़ा दुखी हो जाते हैं देख देख। 2 स्थितियां बड़ी खराब होती है। लिखो, तालियां नहीं बजानी है, हाँ। अरे लड़कों की गलती नहीं बेचारों की, हम क्या होते हैं भूत जैसे, उस कैमरे से फोटो आ जाती अच्छी। पहली बार लड़के को स्वमोह कब होता, खुद से प्रेम, शादी में फोटो आती ना तब, इतना सांप आता है, ऐसे देखता मैं ही हूं क्या सच में, हाँ इतना फूट रहा है। तो वो इसके बार बार 2-3 दिन बाद में डालता रहता है। ये गीत वीत भी बहुत अजीबो गरीब बना दिए, तो फिर वो चढ़ा रहा है। गाड़ियां अपन मांग के ले आते हैं किसी के दोस्तों की, अपने पास भले स्प्लेंडर नहीं हो, वो ऊपर ऐसे छेद वाली गाड़ी से ऐसे मुंह निकाल के लुगाई के साथ खड़ा है, कभी इधर घुमा रहा है इधर। ये अपने मारवाड़ में ये कल्चर और आ गया, ऐसे लुगाई को घुमाने वाला। ऐसा लगता है शादी दूर रह गई, एक बार वापस करनी चाहिए। क्या है, ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे घुमाते हैं ना, फिर वो लुगाई ऐसे घुमाती है, ऐसे घुमाया मत करो। एक वो वीडियो देखा था कल परसों ही मैंने, आपने हो सकता मेरे से पहले देखा हो, लुगाई घुमा रही है, लुगाई को घुमाना था, वो पास वो शायद वो सेट वेट हो रखा था, तो उसमें पास में आप जैसे मित्र थे, वहां के कह रहे हैं गीत बज रहा है, वो फना मूवी का गाना बज रहा था, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो,
तो उसको बोला ऐसे घुमा, तो उसने लुगाई का ऐसे हाथ लेके घुमाने, तो लुगाई बेचारी ऐसे घूम रही है, उससे पहले वो शक्तिमान बन गया खुद। तो ऐसी स्थिति नहीं करनी है। लिखो, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध हो, कोई शब्द अशुद्ध हो, शब्द अशुद्ध हो, तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। वाक्य अशुद्ध माना जाता है। अब एक बात और सुनो, अभी सब शुद्धि शुरू कर रहे हैं, हेडिंग डालो यहां पर, वर्तनी, हेडिंग डालो, फिर एक बात सुनो, वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी किसको कहते हैं? मात्राओं को या वर्ण की अशुद्धि। हेडिंग डालो, वर्तनी शुद्धिकरण। हाँ बेटा, करे मैडम परेशान, इलाज है तेरे पास? कि आप यहां दुखड़ा रो रहे, इतना परेशान करते हैं, कोई इलाज हो तो इलाज बताओ, तुम ज्ञान मत दो, है ना, आपको इलाज हो तो वो बताओ। अब आओ सुनो, शब्द शुद्धि दो तरह से पूछी जाती है। एक तो आती है शब्द शुद्धि जो आपके सिलेबस में है, एक ही सवाल आएगा कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर यह पूछा जाता है, जैसे आपको मैं उदाहरण बताता हूं, एलडीसी भर्ती परीक्षा जो अधीनस्थ बोर्ड करवाती है, जिसके भी 6000 पोस्ट आपके आने वाली हैं बहुत जल्दी। सबसे पहले कोई वैकेंसी आएगी तो एलडीसी आएगी। हाँ, तो सुनो, इसमें एक सवाल आता है, वहां लिखा होता सिलेबस में, शब्द शुद्धि व अशुद्धि के कारण, और वहां एक सवाल फिक्स आता है कि निम्न में से किस विकल्प में समास संबंधी अशुद्धि है। जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसी एलडीसी में आया था, नवरात्रि शब्द लिख के दिया था और पूछा था किस में समास संबंधी अशुद्धि है, किस में संधि की अशुद्धि है, किस में हलंत की अशुद्धि है, किस में अनुस्वार की अशुद्धि है, किस में अनुनासिक की अशुद्धि है, किस में व्यंजन की अशुद्धि है, किस में व्यंजन आगम है, व्यंजन लोप है, स्वर लोप है, स्वर आगम है। लेकिन तुम्हारे ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा। क्यों? तुम्हारे केवल लिखा हुआ है शब्द शुद्धि, तो तुम्हें कारण ज्ञात नहीं करने। लेकिन यह याद रखिएगा अच्छे से लेकर के, मैं तुम्हें कारण साथ में बताऊंगा कि यह अपना शब्द अशुद्ध है और इसकी अशुद्धि के पीछे का कारण कौन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अच्छे से लेके सुनिएगा। और यहां पर जो शब्द मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ पास में लिखूंगा, तो आपको वापस वो चीजें लेके देखनी है। और बहुत कुछ शब्द है मैं पहले लिखा चुका हूं तुम्हें, तो शब्द शुद्धि में आते आते लगभग तुम्हारा आधे से ज्यादा विकास तो हो चुका है। अनाधिकार, अब यहां ध्यान रखना है, मैं आपको केवल शब्द शुद्धि नहीं पढ़ाऊंगा, इसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको लेके सिखाने वाला हूं। अनाधिकार की बात करूं तो अना होगा कि अन होगा? अन। अब देखो कैसे बना, अन धन क्या है? अधिकार। बोलो कितने उपसर्ग दिख रहे हैं? दो, एक नहीं है, दो है, एक तो अन है, एक अधि है। सुनते जाओ, अन धन अधिकार क्या बना? अनधिकार बन गया, ठीक है। कौन सा समास है अनधिकार में? अ, अन, ना, गैर, नए तत्पुरुष, विकल्प नहीं मिले तो बस। तीसरी बार पढ़ रहे हो या चौथी बार? संधि में, समास में, उपसर्ग में, शब्द शुद्धि में। कितनी बार? 4 बार। दुर्भाग्य से ये एग्जाम में आता है और अपन 5वीं बार भी खोटा करके आ जाते हैं। 4 बार तो मैं पढ़ाता हूं ये क्लास में, फिर भी वहां जाते ही हमने तो दुरावस्था ही देखा, दुरावस्था देखा ही नहीं है। तो बेटा तूने बेरोजगारी देखी और तू देखता रहे इसको आजीवन। दुर्धन क्या होगा? अवस्था, और शब्द क्या बन गया? दुरावस्था। क्या शब्द लिखा है? गत्यावरोध। क्या लिखा है? गत्यावरोध। अब ध्यान दो इधर, शब्द क्या था? प्लस क्या था? अवरोध। बोलो यहां अ है कि आ है? तो यहां आ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता।
तो क्या हो गया? गत्य अवरोध हो गया। कौन सी संधि का था? यण संधि का। और देखो एक शब्द आता है निरावलंब, सही है क्या? एक शब्द आता है निराभिमान, सही है क्या? एक शब्द आता है निरापराध, सही है क्या? एक शब्द आता निरापराधी, सही है क्या? या यूं कहें कि निरपराधी, जिस पर बात हुई थी अपने पहले, निरपराधी, ये इसी तरह के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। देखो निरावलंब होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि निर के साथ कौन जुड़ता है? अवलंब जुड़ता है, तो निरवलंब होता है। क्या होता है? निरवलंब। निराभिमान होता है क्या? नहीं। निर के साथ अभिमान जुड़ता है तो क्या बनेगा? निर्भिमान बनता है। निरापराध होता है क्या? नहीं। निर के साथ में अपराध तो क्या बनेगा? निरपराध। और इसी तरह निरपराधी नहीं होकर के क्या होता है? निरपराध। और देखो एक शब्द आता है पुनरावलोकन, याद आ रहा है? संधि में लिखाया था, क्या होता है? पुनरावलोकन होता है। क्या होता है? पुनरावलोकन होता है। अब इसी तरह के मैंने शब्द लिखाए थे, कौन से? पुनरुक्ति लिखाया था, पुनरुद्धार लिखाया था, पुनरुत्थान लिखाया था। तो ये शब्द याद रखने हैं, ये शब्द अच्छे से लेकर के याद रखने हैं कि इस तरह से ये काम करते हैं। और ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये CET जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये इतने ही शब्द लिखे हुए थे बोर्ड पर, इसमें से 3 शब्द आए थे सीधे के सीधे, ध्यान रखना है। तो देखो कोई शब्द बाहर से फॉरेन से नहीं आएंगे, यहीं से आने हैं, ध्यान रखिएगा। तुम्हें तभी केवल बेसिक शब्द दिखा रहा हूं जिनसे तुम जानकारी रखते हो। इनको वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि एक भी शब्द तुमने अपनी अभी तक जो पाठ्यक्रम उसमें नहीं पढ़ा हो, सारे शब्द पढ़े हुए, ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है इसी तरह का, रीत्यानुसार, सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? रीति धन अनुसार होता है, तो क्या बनेगा? रीत्यानुसार बनेगा। कौन सी संधि? यण संधि। और देखो ये शब्द जितना सरल है उतना ही ये आपको फंसाता है, सुनना अच्छे से। द्वारिका नहीं होता है, बात नंबर 1 द्वारका होता है। अब सुनते जाओ, इसको तो बच्चा पढ़ लेता है और तुम्हें याद हो गया कि द्वारका होता है। अब वो तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता है एग्जामिनर। वो क्या करेगा? ऐसे लिख करके, ऐसे लिख करके, ऐसे लिख करके, ऐसे अधीश जोड़ के, और वो लिख देगा द्वारिकाधीश। अब इस समय तुम्हें द्वारका और द्वारिका दिखता ही नहीं है, बहुत आराम से अपन गलत कर लेते हैं। द्वारिकाधीश संधि हो जाती है, द्वारिका धन अधीश, खोटा है। जब है ही द्वारका तो फिर अधीश द्वारिका का कैसे बन सकता है? असंभव है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुने अच्छे से, क्या लिखा था? द्वारका, नंबर 1 बात, ठीक है। और उसी तरह काम कौन करेगा? द्वारकाधीश। कौन करेगा? द्वारकाधीश, ये ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है द्वारिकाधीश, ध्यान रखिएगा। कौन से? बहुव्रीहि। क्यों? भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। भागीरथ खोटा है, भगीरथ होता है। क्या होता है? भगीरथ होता है। यह भी लिखाया था, याद करो, अति प्लस अधिक क्या बनेगा? क्योंकि इस तरफ आ है तो यहां पर भी क्या आएगा? अ आएगा। और शब्द क्या बनेगा? अत्यधिक। यण संधि क्या है? अभ्यर्थी। अब आपके पास क्या था? पीछे क्या था? यहां पर क्या है? तो यहां पर भी क्या होगा? तो शब्द क्या बनेगा? अभ्यर्थी बनेगा। यह भी बड़ा फेमस शब्द है, अहिल्या। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। 3 नाम याद करके जाने हैं और हर 2-4 साल में एग्जाम में हाय हेलो करने आते हैं। एक तो अहल्या, एक अभी पढ़ाया द्वारका, सब लिख दोगे, लिखाऊंगा इसमें है पीडीएफ में, नहीं होंगे तो मैं लिखा दूंगा। एक आता है अनसुईया। हाँ, अपन अनुसुईया और अनसुईया में आज भी फंसे हुए हैं, क्योंकि उसको रटते हैं अनसुईया अनसुईया, और एग्जाम में जाते जाते वो अनुसुईया हो जाती है, जबकि उसमें अन्न उपसर्ग लगा है और असूया शब्द है। असूया मतलब नहीं छूने के अर्थ में आता है, तो अन्न धन असूया होता, तो अन्न सुया होता है। और हम क्या बोलते हैं?
अनुसुईया बोलते हैं। बस ये बिल्कुल नजदीक की बातें, इसको लेकर के समझना है। तो अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। केवल क्या होता है? अहल्या होता है, ये ध्यान रखना है। और एक पृष्ठ पे बात करें, आओ इधर। ये भी बड़ा शानदार शब्द है, इसका कारण बताता हूं। प्रदर्शनी, तो देखो प्र उपसर्ग है, दर्शन है, और क्या है? ई प्रत्यय। अब सुनते जाना, इसमें क्या करता है ये, इसमें इन्हीं प्रत्यय से सवाल भी आता है, ऐसे शब्द दे करके कि किसमें इन्हीं प्रत्यय है, किसमें नहीं है। तो इसमें पहली बात तो इन्हीं प्रत्यय लग ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास में दृश्य धातु है और अन्न प्रत्यय है। दृश्य धातु है, अन्न प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, और दर्शन में ई जुड़ा, और दर्शन में ई जुड़ा तो ये तो हो गया प्र, ये हो गया दर्शन, और दर्शन में ई जुड़ते ही क्या बन गया? प्रदर्शनी। इधर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है बच्चों प्रिय, दर्शन, धन आता है इन्हें, बिल्कुल जो दिखने में प्रिय होती है उसे प्रिय दर्शिनी कहते हैं, इसमें इन्हीं प्रत्यय है, ये प्रिय दर्शनी है। और ये शब्द शुद्धि में पूछने का कारण भी यही है, क्योंकि जिस बच्चे ने प्रिय दर्शनी पढ़ा है उसके लिए प्रदर्शनी गलत हो जाता है, जिसने प्रदर्शनी पढ़ा है वो प्रिय दर्शनी में बर्बाद हो जाता है। तो ये अच्छे से लेके याद रखना है। हाँ ठीक है, वापिस नहीं, वापस। क्या होता है? वापस। हम वापिस बोलते हैं, मैं वापिस आ रहा हूं, नहीं आना बोल देना, आना ही नहीं है, वापस ही आना है। आखिरी, आखिरी होता है। कभी भी तुम याद कर लेना इस शब्द को, हम लोग कभी आखिरी नहीं बोलते हैं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ये बोलते ना, जबकि शब्द क्या है? आखिरी। जोर आता है, जोर हम देते नहीं है, बस कमी इतनी सी है। तुम किसी शब्द को उठा के देख लो, केवल और केवल जोर का ही काम है। द्वारका, द्वारिका, स्मूथली कौन सा? द्वारिका। अहिल्या, अहल्या, अहल्या, जोर आता है, इतने में तो अहिल्या चली जाती है, तो इसीलिए अपन इसी से काम चलाते हैं। हाँ, मुद्दा इसी का उच्चारण का, बाकी कुछ नहीं। देखो ये तो बहुत सरल है, सीधा है। कैसे बना? आपके साथ में शब्द क्या था? महात्मा शब्द था। बोलो कौन सा प्रत्यय जुड़ा? अरे आ कहां जुड़ा हुआ है? साफ तौर पर क्या है? यह है। म का क्या बनेगा? हा में कोई परिवर्तन, म को क्या कर दूं? शब्द क्या बन गया? मातम्य। बेटा ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगी तब आपको सूचना मिल जाएगी। ओके, मुझे तो पता ही नहीं है। और मास्टर की तो किसी की क्लास में कभी कमेंट करो ही मत कि फलानी क्लास कब लगेगी, मास्टर को थोड़ी पता होता कब लगेगी। ये निर्भर किस पर करता है? मैनेजमेंट पर, और टीचर फ्री कब होता है, समय कब फ्री होता है, उस पर करता है ना। खैर आप तो अभी इस बैच के हो, कई बार यूट्यूब पर हो जाता है, सुबह क्लास ले रहा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या लिख रहे थे पता नहीं, लीगल स्टडीज की क्लास कब होगी। पहले बात तो मुझे ये नहीं पता लीगल स्टडीज होता क्या है। आधे घंटे बाद में समझ में आया कि लीगल स्टडीज लिख रहा है बच्चा, और 300-400 बच्चे लाइव में उसमें कमेंट गोली से निकल रहा है। और वो एक्चुअली क्या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है CUET का, तो उसमें लगभग बच्चे हैं वो 12वीं पास हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, उनको अपनी बात सुनानी है, खुद का नाम बुलवाना है, नाम से पता नहीं क्या होता। सर एक बार हमारा नाम ले लो क्या मर जाओगे? चलो मैंने एक बार ले लिया, फिर उससे क्या हो जाएगा? और मेरी एक बीमारी है, मैं यूट्यूब पर पढ़ाते समय बच्चों के नाम नहीं लेता हूँ, कभी भी किसी का नहीं लेता हूँ। कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरी चलती, मेरी नहीं बहुत सारे टीचर के साथ हुआ है, कंटिन्यू 4-5 लड़कियों के नाम आए, ले लिए, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर छोरे शुरू हो जाते हैं, आप तो छोरियों के नाम लेते हो और हमारे नाम ही नहीं लेते। अरे तो क्या हो गया उससे भाई, बंद कर दिया नाम लेना, तो वही चिपकाते हैं। एक दिन हिम्मत सर यहाँ नहीं थे, तो मैंने 12th के बच्चों को एक क्रैश कोर्स, बोर्ड का एग्जाम था, तो क्रैश कोर्स के लिए बोला एक पढ़ाना 10 एक पार्ट एक दिन में, तो कंटिन्यू 4 घंटे तक क्लास लेनी। मैंने कहा मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चैट आती है ना, ये जो आप कमेंट करते हो, ये भी मेरे पास में आते हैं शाम को कि भाई किस किस ने क्या किया था, कि इसको मैं रिव्यू में ले सकूं कि आवश्यकता क्या आती है, बच्चों की क्या समस्याएं हैं। तो इसके लिए उसमें एक कमेंट की फाइल आती है। जब मैं वो 4 घंटे की क्लास लेके, ऐसा नहीं 4 घंटे कभी क्लास नहीं, बहुत सारी ऐसी क्लासें 4-4 घंटे लिए, ऑनलाइन लिए, तो मोस्टली कभी 5 से 6 पृष्ठ से ज्यादा कभी ये वेब चैट नहीं आती है। 170 पेज की चैट आई थी। मैंने ऐसे गलती से, किसी बच्चे ने बीकानेर का नाम कहा, तो बोला मैं बीकानेर में वहां रहता हूं,
तो ऐसे कोई उदाहरण भी मेरा बीकानेरी भुजिया का करके ऐसा कुछ आया था, तो मैंने उसमें कह दिया। तो मैंने कहा मैं भी सादुल स्पोर्ट स्कूल के जस्ट पास में 2 साल रहा हुआ हूँ। अब छोरे शुरू में भरतपुर कब आए तेरे, टोंक कब आए तेरे, यहाँ कब आओगे, उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे होते हैं उनको बड़ा मजा आता है ऐसे मतलब कमेंट करने का। हाँ तो ये हो जाता है ना, तो आप किसी से नहीं पूछें। और ये देखो इन्होंने सर ने सूचना दे दी है। अब देखो शब्द बनता कैसे उसको समझो। अब कुमुदिनी, कुमुदिनी नहीं होगा, कुमुद होता है, कुमुद, और इसमें जोड़ो इन्हीं प्रत्यय, क्या बनेगा, कु का कु, मुंह का मुंह। सुन लो कुमुदिनी भी लिखूंगा, चिंता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी सही है कुमुदिनी और ये भी सही है कुमुदिनी, क्योंकि कुमुद में अप्रत्यय जोड़ते हैं तब कोमुद बनता है। क्या बनता है, कोमुद बनता है, ये याद रखिएगा। तो कोमुदिनी भी सही है, कुमुदिनी भी सही है। उसी तरह कुतूहल भी सही होता है और कोतूहल भी सही होता है। कोतूहल भी सही है और कुतूहल भी सही है, ये ध्यान रखिएगा। मुहूर्त भी सही है, मुहूर्त भी सही है। लिखाऊंगा खैर ये चीजें सबसे लास्ट में लिखाऊंगा कि दोनों तरफ शुद्धिकरण चलता है, तो ये सब एक साथ लिखा देंगे, ध्यान रखिएगा। दंपति इस तरफ भी सही है, दंपति इस तरफ भी सही है। दंपति में बड़ी मात्रा भी सही है, दंपति में छोटी मात्रा भी सही है, लेकिन मोस्टली दोनों कंपेयर में पूछे तो बड़ी मात्रा आती है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें होता है, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी स्वरों की बात चल रही है। वयवृद्ध, याद करो, वयः धन वृद्ध, विसर्ग के साथ घोष व्यंजन, तो वय का क्या बना, वयो, और पीछे क्या जुड़ गया, वृद्ध जुड़ गया, तो वयो वृद्ध। मुकुट, मुकुट होता है, क्या होता है, मुकुट होता है, मुकुंद होता है, मुकुल होता है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों बातें अच्छे से लेके याद रखनी है। अतिशयोक्ति, याद करो शब्द 10 बार लिखा चुका हूं, कौन सा, अतिशय। और अतिशय में उक्ति, बोलो कौन सी संधि, व्यंजन संधि है, व्यंजन है, अच्छा विसर्ग संधि है, कौन सी, गुण संधि है। आ के साथ उ इज इक्वल टू ओ, अतिशयोक्ति। ये संधि और शब्द शुद्धि का फेमस सवाल है। दुगनी नहीं, दुगुनी, अरे एक तो ये पिपुड़ी मत बजाओ, 10 बार समझा दिया, ये शब्द के साथ जुड़ने के बाद नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 उपसर्ग नहीं है, लिखाया था 2 उपसर्ग है। मैंने क्या कहा था, 2 पहर, दोपहर साथ में, बस ये फर्क है। उसी तरह 2 गुना, 2 गुनी, दुगुनी या दुगुना, बस पास में आते ही विकार उत्पन्न होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छे से पता है, युधि धन स्थिर, क्या बना, युधिष्ठिर बना। कहां पर लिखाया, व्यंजन संधि में। कौन सा नियम, स थ का परिवर्तन श ठ में, बस ये ध्यान रखना है। संधि पढ़ाते समय बोला था कि केवल संधि नहीं है, बहुत कुछ पढ़ रहे हो इसमें तुम। और ये फेमस शब्द है जो हम चर्चा कर रहे हैं वर्तनी शुद्धि को लेकर के। तो अब उतारना शुरू करो, जो लिखा बोर्ड पर वो हर शब्द उतारोगे।
आपको 18 में आए हुए शब्द लिखाए जाएंगे साथ में, जरूरी नहीं वो ये लिखाऊं कि ये आया था, पर इसमें शामिल है। 21 में तीनों पेपर में जो आए थे वो शब्द शामिल है। अभी एलडीसी में जो शब्द आए थे वो भी लिखाऊंगा, और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे वो शब्द भी इसमें शामिल है। तो कोशिश करेंगे कि शब्द शुद्धि जो है अच्छे स्तर से करें, ताकि आपके एग्जाम में कोई सवाल आए तो अपने काम हो जाना चाहिए। हो गया? उतारो। देखो, इसमें देने को मैं आपको सीधा इसका प्रिंट आउट दे सकता हूं, लेकिन अभी तुम जैसे एक एक वर्ण की मात्रा देख देख के लिख रहे हो ना, इससे धीरे धीरे स्थायी होगा। बाकी 50% आत्मा ऐसी है जो प्रिंट देने के बाद में वापस लिखेगी नहीं, वो केवल ऐसे देखती रहेगी, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर रोल नंबर ढूंढेगा, मिलेगा नहीं, किसी भी हालत में वहां पर फेल हो गया, बाकी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये क्या हो गया, बस क्या कुछ नहीं होगा, ये बहुत पहले हो गया था, अब तो बस परिणाम आया है। अरे भाई, इसका शुद्ध रूप ये है, ये देखो, निरापराध भी नहीं होता, निरपराधी भी नहीं होता है, निरपराध होता है। अपराधी का विलोम शब्द भी निरपराध होता है, ध्यान रखिएगा। 50 बार गीत गाए जा चुके हैं, फिर भी तुम्हें याद नहीं है तो अलग मुद्दा है। अब ये भी क्या तुम्हें घर में आके कहना पड़ रहा है? अब शब्द शुद्धि को तुम अभी ग्रहण करोगे, क्यों? अब मैं घर आया हूं तुम्हारे कहने के लिए, तभी इनको तुम लोगे। हो गया? बाकी चौराहे पर तो समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आया था कि पानी की बोतल है, क्या होता है इसे? पीते हो कि सूंघते हो इतने पानी को? प्यास बुझ जाती है तो ये क्या केवल बोतल देखता ही रहता था, पानी नहीं पीता इसे? इसको पिलाया कर यार, सूखा वृक्ष है देख, पानी वानी पिया कर अच्छे से, पानी में रहा कर तू तो अपने। ये तो फिर भी बड़ी है, एक बैच में बच्चा लेके आता था ऊपर ईट के बैच में, ऐसे पतली सी एक आती है ना, छोटी सी ऐसे, तो मुझे लगा कोई दवाई ववाई है कुछ, और हर 10 मिनट में वो खड़ा होके जा रहा, क्यों? जैसे वो भर के लाता कोई ना कोई लेके पी लेता है। अपने कैंपर एम्पर रखा करो साथ में, गर्मी है। नहीं तो कोई बड़ी सी पाइप लेके आ जाओ, वाटर कूलर से जोड़ दो, जैसे मूड होता पिया करो आराम से सब। इससे क्या होता? कुछ नहीं, इससे प्यास बढ़ती है, घटती नहीं है। अब तू पानी डर डर के पीता है कि खत्म हो जाएगा, 2 घूंट पानी आता है इसमें। ऐसे कई प्यासी आत्माएं बैठी रहती क्लास में, बोतल नहीं है आस पड़ोस में कहीं, तो बैठा है बस, ठीक है बाहर जाएंगे तब देखेंगे। हाँ, वो खड़े नहीं होते हैं। सीधे शुद्ध मत लिखना, ऐसे तोड़ ताड़ के लिखना है, वापस रिपीटिशन होगा, याद रह जाएगा। पीले पीले पानी पीले आराम से। प्यास लगती नहीं, याद आने पे ही लगती है, मजाक की बात नहीं है। एक जना पियो, पड़ोस में पानी पिएगा। घर में छोटा बच्चा बैठा होता है ना, वो बहुत आराम से खेल रहा होता है, ऐसे उसके पास में जाके बोलो मुझे भूख लगी है कुछ खाना, वो तुरंत भूखा हो जाएगा। हाँ, तो पी ले पानी, पी ले पी ले। हो गया भाई? 1 सेकंड सिर्फ। बातें मत करो भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम है।
वो केवल एक महिला का नाम है, अहल्या, है ना, जैसे अपने नाम होते हैं। एक ऋषि की पत्नी है, ऋषि का नाम निकल गया दिमाग से। हो गया? अच्छा रुको, हेलो, उतार रहे हैं। बढ़े आगे, उतारो, बातें मत करो। एक इनके अर्थ लिख लेना। क्या मतलब होता मुकुंद का? क्या अर्थ था? और मुकुल का? कला नहीं है, कली है। भगवान विष्णु का पर्याय है मुकुंद। मुखौटा,
कली समझते हो ना, खिलता हुआ फूल। बढ़े आगे? अच्छा नहीं बढ़ना है, ठीक है। हो गया? चले, आ गया, आ जाओ। शब्द लिखा हुआ है, कौन सा? अंत्याक्षरी। अंत्य होता है धन, क्या होता है? अक्षरी। अ के साथ अ क्या बना? अंत्याक्षरी। अंत के अक्षर से खेला जाने वाला खेल। भगीरथ तक ठीक था, यह शब्द लिखा मैंने भगीरथ, इसमें जोड़ा ई प्रत्यय। याद आ रहा? जानकी, पार्वती, द्रौपदी, वही वाला। तो भ का क्या बनेगा? भा। और गी रथी किसका पर्याय? अरे भागीरथ जो था, भगीरथ किसको लाया था? गंगा को। तो गंगा का है भगीरथी, सॉरी भागीरथी, अलकनंदा, जाह्नवी, देवपका, देव नदी, सुरसुरी। ध्यान रखिएगा। अष्ट धन वक्र, स्वर संधि का अपवाद है और अष्टावक्र बनेगा। एक ऋषि का नाम है, 8 जगहों से टेढ़ा था, अष्टावक्र। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है। किसको कहते हैं? किसको? जामाता किसको कहते हैं? हाँ, और कोई ऐसे विहंगम विचार आते हैं जैसे इनके आए, वैसे कोई भयंकर ऐसे। जामाता कहते हैं। जामाता एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनता है जमाई। ओ हाँ, वही वाला। जमाई का मतलब वही जमाई नहीं होता है, मेहमान को भी कहा जाता है पाहुना। हाँ, वो पाहुन होता है मूल तत्सम शब्द। तो अब तुम्हारे क्या दिमाग में वही कीड़ा दौड़ रहा है कि ऐसा तुम्हारे लिए कब प्रयोग में आएगा कि वो देखो जमाई आ गया। थाने में भी जाने वाले आदमी को जमाई कहते हैं, पुलिस वाले में और बता दूं, कोई कैदी वैदी जाता है ना अपराधी, उसको भी वो जमाई कहते हैं, वो भी बहुत खातिरदारी करते हैं। नृत्यांगना, नृत्य धन क्या होता है? अंगना। अंगना किसको कहते हैं? न्याल हो गए तुम, ये स्त्री है और मैंने तुम्हें बताया था कि अंगना ऐसे लिखा जाता है, इसका अर्थ आंगन होता है। और तुम पीछे की कक्षाओं में जाके देख लेना, ये दोनों शब्द लिखाए हुए हैं। मैंने कहा था स्त्री पर बिंदी आती है, आंगन पर चंद्र बिंदु आता है। और चलो तुम्हें स्त्री का अर्थ नहीं पता है, पर तुम ये भली भांति जानते हो कि आंगन तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये तुम्हें पहले से पता है। आंगन ऐसे आता है, ये पता है। तो आंगन बना हुआ किससे है? अंगना से बना है। किससे बना है? अंगना से। तो नृत्यांगना, नृत्य करने वाली स्त्री। हाँ, ये तो पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस हो गया था। समुद्र होता है, मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यह भी शब्द क्या है? गलत है। समंदर कोई शब्द नहीं होता है, ही नहीं, शब्द ही नहीं है। समंदर शब्द ही नहीं है, शब्द समुद्र ही है, केवल समुद्र। समुद्र नहीं होता है, हम व्यवहारिक भाषा में समुद्र बोलते हैं, जबकि शब्द क्या है? समुद्र है। ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्या लॉजिक बहुत लगाते, मैंने उस समय भी बोला था आपको कि गीत गजलों के लॉजिक नहीं लगाने। उनमें गीत गजलों में कोई व्याकरण थोड़ी देखी जाती है, वहां साउंड देखा जाता, ध्वनि देखी जाती, प्रतीकात्मक स्थिति देखी जाती कि लय ताल बैठ रहा है, वो कुछ भी चिपका देंगे। हाँ, वो कुछ भी चिपका देते हैं, बशर्ते उसके जो संगीत की जो धुन होती है वो सही होनी चाहिए बस। हाँ, केंद्रीयकरण, बहुत अच्छे से समझना है इस शब्द को, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। केंद्र धन करण, याद करो मैंने कहा था कि जब भी करण प्रत्यय जुड़ता है
तब दीर्घ की मात्रा लेके आता है। तो केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा। यह ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण। यह सवाल सीईटी में आया था, थर्ड ग्रेड में भी आया था। कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है। कृत मन किया हुआ, कृत्य मन कार्य, हाथ से किया हुआ कार्य कृत कृत्य है, ध्यान रखिएगा। जैसे कृत कृत्य का मतलब क्या होता है, आपने एक पौधा लगाया, उदाहरणार्थ बात करें भाई, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ उस दिन बहुत सारी चीजें आपको सूझेगी, नई नई चीजें सूझती है। सोशल मीडिया से हम प्रभावित होते हैं। तो मान लो आपने कहा कि भाई आज मेरी ज्वाइनिंग है, तो मैं जब ज्वाइनिंग करने जाऊंगा तो एक पौधा लगा के जाऊंगा। हालांकि ये उदाहरण लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई जरूर कर लेना, नौकरी लग जाए उस दिन। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन एक पौधा लगा देना कि अपना सिलेक्शन हो गया, एक पौधा लगा दिया। 10 साल बाद में वो वृक्ष का रूप ले लिया उसने। फिर आपने कहा वृक्ष बहुत अच्छा है, तब किसी ने कहा कि ये आपका ही क्या है, कृत कृत्य है, मतलब आपके हाथ से किया हुआ कार्य है। ये याद रखना है। इस उदाहरण के साथ संकल्प करके चलना है कि जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन एक पौधा पालने का संकल्प लेंगे हम लोग। तुम तो कह रहे हो हम एक नहीं 1000 पाल लेंगे, नौकरी लगाओ, ये गलत बात है। 1000 नहीं पाले जाएंगे, एक कर लेना। तुम 10 की क्यों कर रहे, मैं कह रहा हूं एक कर लेना, वही खूब है ना। देखो पौधे लगाने को तो हम शाम तक सब मिलके लगाएं तो 10,000 पौधे लगवा दें। भैंस लाना सरल है, उसको पालना मुश्किल है। बाकी हर कोई हाथी लेके खड़ा कर दे घर में, अगर हाथी की सेवा करना पॉसिबल हो तो। ये ध्यान रखना, मेंटेनेंस मुश्किल होता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 10,000 पौधों का कहे तो हमारे लिए 1000 लोग सहायता में आएंगे कि 10,000 पौधे लगा रहे, चलो एक पौधा मैं दे दूंगा, एक पौधा मैं दूं, हम चल लेंगे। 10,000 पौधे लगा दिए गांव में। फिर हम वहां से जोधपुर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले आधे से ज्यादा शहीद, हाँ आधे गायब, बकरियां खा जाएगी गांव में, सीधी सी बात है। आओ, बकरियां जानते हो? बकरियां 2 तरह की होती है, कभी बताऊंगा, एक जानते हो और एक मैं बताऊंगा कभी ऐसे मौका आया तो। अरे अभी नहीं बताऊंगा, सुन लो पहले। प्रज्वलित, समझदार बच्चे को पता है 2 तरह की बकरियां क्या होती है, बाकी सुनो अच्छे से। प्रोज्वल, प्रधन उज्ज्वल, ठीक है। तो एक तो प्रज्वलित होता है, एक प्रोज्वल होता है। ये एलडीसी में आया था, आया था या नहीं आया था? आया था। इस पर भी बात हो चुकी है, अन्य प्रत्यय करवाया था। तब मैंने क्या कहा था, एक तो होता है पूजन्य और एक होता है पूज्य। ये दोनों ही सही है, दोनों ही विशेषण है। पूज्य पिताजी, पूजन्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूजन्य माताजी, दोनों विशेषण, दोनों ही सही है। और ये विशेषण क्यों, इधर देखो, सुनो। पूज धातु थी और प्रत्यय कौन सा, यह प्रत्यय जुड़ने के बाद आदि वृद्धि हुई कि नहीं हुई? होती। तो ऊ किस में बदल जाता? आऊ में। बदला क्या? नहीं। और आपको एक चीज बताई थी कि जब यह प्रत्यय जुड़े और आदि वृद्धि हो तो है भाववाचक संज्ञा, और आदि वृद्धि नहीं हो तो है विशेषण। मुख्य, ओष्ठीय, कंठीय, तालव्य, वायव्य शब्द बताए थे, वो विशेषण थे सारे, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो, आप ऐसे सोचे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आपकी तारीफ में कुछ लिखा है। ये कुतिया आ गई, देखो शब्द की बात कर रहा हूं, अच्छे से लेके सुने। कुतिया पहले भी बात हुई थी, कहां पर लिखाया था? स्त्री बोधक तदित प्रत्यय लिखाया था, तब बात हुई थी, ठीक है। उच्च श्रृंखल याद आ रहा है? कहां पर? अरे संधि में लिखाया था, उच्च धन श्रृंखला भी लिखाया था, और यहां लिखा हुआ है। फिर मैंने इसको काट के उच्च श्रृंखल किया था और मैंने इसका अर्थ बताया था। बताओ क्या अर्थ होता उच्च श्रृंखल का? जो तुम सोच रहे हो उसके नजदीक उत्तर नहीं है। इसमें ऊंचा कुछ भी नहीं है, श्रृंखला का नामो निशान नहीं है। अब कोई और अर्थ है क्या? निरंकुश या तानाशाह जो होता है उसको क्या कहते हैं?
उच्छृंखल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने उत्तर आ जाए, इसका अर्थ पूछ ले एग्जामिनर, पहला विकल्प दे दे ऊंची है जो श्रृंखला, तो आधे से ज्यादा तो उस पर चढ़ के आत्महत्या कर लेंगे। तानाशाही तक अपनाते ही नहीं है, हर शब्द का अर्थ तोड़ने पर ध्यान रखिएगा। किसकी किताब बताऊं? किताब बता दो, कोई किताब दो, बता दो भाई। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। एक दिन कुछ वाक्य लिखा था तब समझाया था। तरु छाया, चागम की संधि याद करो, तरु छाया। और स्वातंत्र नहीं होता है, सुनो यहां पर आ गया, मतलब यहां यह गायब कर दिया इसने, याद करो वो लिखाया था स्वातंत्र। ये और ये भी बताया था कि यहां पर यदि आ होता तो किस में बदलता, जबकि यहां पर स्वतंत्र में वाह है, इसलिए किस में बदला, वाह में। बस ये याद रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पृष्ठ और लेते हैं, फिर इसको लेते हैं उतारा उतारी में। क्या आया? चार दीवारी शब्द होता है चहार, और क्या बनता है? दीवार। फिर इसमें क्या गड़बड़ है? दीवारी को तो मैंने दीवारी लिखा है, चार को मैंने चार गलत लिखा हो क्या? चार और चहार में फर्क क्या होता है? एक मिनट को, हाँ सर बताएं, बिल्कुल। अच्छा अब सुनो, दीवारी और दीवार में फर्क है। दीवारी आबद्ध स्थिति को कहते हैं, बंद को, और दीवार 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे निकालो, उसको दीवार कहते हैं। जब दीवारी आता है तो चार दीवारी नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई आबद्ध स्थान है तो उसको चहार कहते हैं। ये फारसी भाषा का है, और क्या निकलता है? चहार निकलता है। चार दीवारी ये हो सकती है, चार दीवार, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, ये चार दीवार कह सकते हो इसको। इसको बंद करके खोल दो मान लो, तो ये चार दीवार है। जैसे एक उदाहरण बता, तो इधर देखना, एक दीवार यहां बना दी, 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 ये चार दीवारें हैं केवल। चार दीवारी नहीं होता है, ये चार दीवारें हैं, ये ध्यान रखना है। और चार दीवारी का मतलब होता है बस चारों ओर से जो परकोटा होता है उसको कहते हैं। तो चार गलत नहीं है, चार के साथ में दीवारी शब्द नहीं होता, दीवार शब्द आता है। तो दीवारी आया तो चहार करना है। और फिर से बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में यह भी मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं इसको आत्मसात करना है, क्योंकि तुम ये रट के जाते हो कि चार नहीं चहार है। अब वहां पर आ किसके साथ जा रहा है, मामला खत्म हो जाएगा। तो चहार होता है, यानी च में कौन है? हार है, तो हार आएगा, ये याद रखना है। इस पर बात हुई थी पहले। देखो शब्द क्या होता है? तत्व प्लस क्या होगा? अवधान, ठीक है। अब इसमें दो मिस्टेक आती है। अब ये जैसे ही बच्चे के सामने शब्द आता, बच्चा कहता अच्छा, इसने तत्ता गायब कर दिया यहां से, क्योंकि तत्व में तत्व धनत्व होता है। क्या होता है? तत्व प्लस त्व, तो तत्व बनता है। लेकिन हम यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। अब एक सामान्य स्टूडेंट क्या करता है, वो यहां करके इसको तत्ता दे करके और ये सीधा इसके साथ में धान लिख देता है, और अपन बोलते भी इतना ही है। क्या बोलते हैं? तत्वाधान, जबकि शब्द होता है तत्वावधान। क्या आता है? तत्वावधान। भाव क्यों खा रहे हो बेटा? मैंने पहले दिन ही कहा मैं कोई किताब का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किताब रिकमेंड ही नहीं करता। जब मैं किताब पढ़ाऊं तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ठीक है। और मैं किसी पब्लिकेशन की किताब को नहीं कहूंगा कि वो पढ़ो, फलाना पढ़ो। जब मैं खुद गाइड नहीं पढ़ता तो मैं तुम्हें क्यों कहूँ गाइड पढ़ो? इतने नोट्स दिए, क्यों दिए? मूंगफली खा लेंगे लिए दिए नहीं है। उसमें खूब सारे शब्द लिखे हो शब्द शुद्धि के लिए, पढ़ने की क्षमता चाहिए। और ये मेरे को समझ में नहीं आता है, जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं वो बच्चे हमारा खून पीते हैं। उत्कर्ष के नोट्स लाओ, और जिनके पास नोट्स है उनको किताब ला के दो। ऐसे करो, एक सम्मेलन बुला लो, कोचिंग वाले और नहीं कोचिंग वाले, तो उनसे किताबें लेके आ जाते हैं, ये नोट्स उनको दे देते हैं, दंड मिट जाए उनके, है ना। आप समझा करें। और दूसरी बात, मेरा किताब बताने में कुछ नहीं जाना, मैं 10 किताबों के नाम बता दो, पढ़ो तुम,
पर आपको यह पता कि इस मंच के माध्यम से मैं केवल नागरी पटरानी सभा या ग्रंथागार की बुक के अलावा मैं किसी भी किताब का नाम नहीं लूंगा, और चूंकि मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूं कि वो फलानी किताब पढ़ो। अरे भाई मैंने इतनी सारी चीजें लिखाई है, अभी लिखा रहा हूं, तो पढ़ो तुम लोग, और मेरे हिसाब से इतना पढ़ लोगे ना तो ही बहुत है। आएगा कैसे नहीं आएगा है? ये कोई बाहर से तो मैं लाया नहीं हूं, फिर तुम्हें युगांडा याद आएगा। देखो इधर पढ़ो, है ना। और ये बड़ा बेहुदा कमेंट होता है कि भाव खा रहे हो, अब तो उम्र थोड़ी है भाव खाने की। श्रेष्ठ कर, क्या होगा? श्रेष्ठ कर, ये ध्यान रखिएगा। ये वही नियम है, कौन सा? बृहस्पति वाला, नमस्कार वाला, पुरस्कार वाला। कौन सा? विसर्ग सुरक्षित हो रहा था, लेकिन यहां पर श में बदला था, अपवाद था। अतिथि, अतिथि, एक याद रख लेना, प्रतिनिधि में तीनों मात्राएं एक तरफ उतरती है, ये याद रख लेना। हाँ ठीक है। आह्वान, ये गलत है, इसने वह यहां डाल दिया है, ये गड़बड़ की है, जबकि शब्द ये ऐसे होता। मैं खोल के दे रहा हूं पहले, फिर इसको बंद कर लेंगे अपन। आह्वान ऐसे होता है, और आह्वान को अगर मैं संयुक्ताक्षर में लिखता हूं तो आह्वान ऐसे लिखा जाता है। आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है? आह्वान इन बुलाना, मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूं। निर्वाहन, शाबाश। ऐसे 3-4 के नाम लिखो, इनको भारत रत्न के लिए भेजना है। एक तो बोतल की कैटेगरी में तो आप जाओगे पक्का। हाँ, आह्वान का विलोम शब्द होता है विसर्जन। गेम होता था, पीटी परेड होती थी स्कूल में, तो लास्ट में क्या बोलते थे? विसर्जन करते थे। आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब बिखेर देना, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं से थे। आराम से। बातें नहीं उतारो अच्छे से। बातें मत करो भाई। ये अर्थ लिख लेना वापस। जामाता तत्सम शब्द होता है, ये भी पास में अटका लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये तद्भव है। जवाई का तद्भव है, दामाद का नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द शब्द का अलग होता है। चलो इसको उतार लो, यहीं तक रखो, बाकी आराम से टेस्ट देवे, कल मिलते हैं।